हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितने भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आपका रियल नंबर का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें से पहला होगा बेस्ड ऑन बार। बार पे जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं, सिर्फ उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पे भी जितने भी अच्छे सवाल होंगे, जितने भी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आप लोग के आने वाले होंगे या फिर आएंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद थर्ड आपका बेस्ड ऑन रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पे क्या सवाल है और उन पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा इसमें। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर का जितना भी हाई लेवल क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे इसमें बेस्ड ऑन बार। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग बार पे लेते हैं, समझना बेटा अच्छे से आप लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 2.23 प्लस 1.141 प्लस 0.702, इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे 2-3 पे बार है, यहाँ पे 1 पे बार है और यहाँ पे 0-2 पे बार है। समझ पा रहे हो ये? तो ये क्वेश्चन है जिसको ऐड करना है। तो ये कंपटीशन में ज़्यादातर पूछे जाएंगे। बार का मतलब आपने ये पढ़ा होगा कि 2-3 बार का मतलब ये है कि 2-3 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 1 सिर्फ बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे 0-2 बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर? तो अगर हमें इसे ऐड करना है तो क्लास 9th के हिसाब से बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे कि इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, फिर ऐड करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट देखो क्या करना है, इसमें 2.23 को बार बार लिखते चलना है 2-3 प्लेस तक। 2-3 2-3 2-3, जितना मन हो थोड़ा बहुत आप लिख लो, ठीक है, 6-7 डिजिट तक। फिर 1.141, इसमें बेटा क्या हो रहा है कि 1 रिपीट हो रहा है तो 1 को रिपीट करा लो। समझना बहुत आसान है ये। 1 को हमने क्या किया, रिपीट करा लिया। और बेटा थर्ड जो है वो है 0.702। यहाँ पे 0.2 रिपीट हो रहा है तो हमने 0.2 को लिख लिया। अब क्या करना है, सीधे इसको ऐड करना है। कुछ करना ही नहीं है, खत्म सवाल। सिर्फ ऐड करते हैं आंसर। लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन में करते, इसको करते और जोड़ते तो वो बहुत लेंदी जाता, मज़ा नहीं आता उसमें। लेकिन इसमें आप करोगे तो विद इन अ सेकेंड आंसर, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगा इससे। 404 325 3n14 325 314, देख रहे हो रिपीट होने लगा। 5 4 और 3 7 8 2 7 1 8 10 2 10 कैरी 1 3 and 4। अब देखो 4.075454545। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा है वो दिख रहा होगा। 4545 रिपीट हो रहा है, 54 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 4.075। क्लियर? एक चीज़ और भी सीखेंगे कि अगर कहीं पे ये क्वेश्चन है तो इसका डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन में कैसे करें। बाय द वे ये समझ में आ गया होगा। अगर जिसको भी डाउट है बेटा, आप लोग एक बार और इसको देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं इस पे बेस्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट सवाल है, वो मज़ा आ जाएगा उसमें। लेकिन ये ट्रिक है, आपको समझना पड़ेगा। सेकेंड, एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूँ कि 2.073 को बार, समझना ध्यान से, इसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो 9th में पढ़े हो फिर से उसका यूज नहीं करना है। डायरेक्ट क्या करोगे, 2 प्लस, पॉइंट के पहले जो है 2 प्लस। अब यहाँ पे देखो तीनों डिजिट के ऊपर बार है तो 073, तीनों डिजिट डिवाइड बाई जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, कहानी खत्म। चेंज हो गया ये फ्रैक्शन में। 2 होल 73 डिवाइड बाई 999। इससे ज़्यादा कहानी नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे पास एक नंबर है 4.72 और ये दोनों पे बार है। एक चीज़ ध्यान रखना कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सब पे बार हो। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सब पे बार हो। उसके लिए ये कंसेप्ट है कि जब कभी भी डेसिमल के बाद अगर ये दोनों या तीनों या चारों पे हों तो हमें कुछ नहीं करना है। जो डेसिमल से पहले परफेक्ट नंबर उसको पूरा लिखेंगे, प्लस 72 और यहाँ पे जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9। अगर बेटा ये डिविजिबल होगा किसी नंबर से तो आप उसको डिवाइड करके भी लिख सकते हो और ये आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आई ये बात? आप जो चाहते हो वो पाओगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन आज के इस सेशन का, शायद फोर्थ हो, नंबर पे मत जाना।
अगर मैं ये कहता हूँ कि 7.121 या 0 पॉइंट करते हैं, इसको सीखो अच्छे से पहले, 0.121 और सिर्फ 21 पे बार है। किस पे बार है? सिर्फ 21 पे, यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उन सब पे नहीं है, छोड़ के। तो इसके लिए डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, जो भी ये नंबर है x बराबर, डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखने के लिए लिखेंगे 1 to 1 पूरा, जिस डिजिट के ऊपर बेटा बार नहीं है उसको माइनस कर दो, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, बटे जितने डिजिट के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0। ये आपका आंसर 120 डिवाइड बाई 990 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये फ्रैक्शन में बन गया। अब 4 में 33 से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली ये बनेगा 0.121 और 21 बार बार रिपीट होगा, 0.121 बनेगा और 21 बार बार रिपीट होगा। मैं एक और क्वेश्चन इस पर कराता हूँ, समझना बेटा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ एक नंबर y है जिसको हमने लिखा 1.4 कर लेते हैं, है ना, 4.235 और 35 पे बार है, 35 पे क्या है? बार है। समझ पा रहे हो? ये अच्छा लग रहा है? अंत तक जरूर बने रहना, तभी ये पूरा फर्स्ट चैप्टर क्लियर होगा। और एक चीज़ और, अगर ये समझ में आए तो बेटा शेयर जरूर करना, आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और मेरे लिए बस वही है कि आप शेयर करते रहो और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। आप एक बात बताओ, इसे लिख सकते हैं 4 प्लस पॉइंट की जगह प्लस, ये 2 पार्ट में है, जो डिजिट है वो तो पूरा लिखो डेसिमल के बाद, 2 3 5, माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइड, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने 0। बस ये कंसेप्ट है, क्लियर हुआ? आ रहा होगा समझ में? 4 प्लस 2 3 5 में से 2 चला जाएगा तो ये बचेगा 2 3 3 डिवाइड बाई 9 9 0। अगर ये डिविजिबल नहीं है किसी से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 होल 2 3 3 डिवाइड बाई 9 9 0 लिख के इसका काम तमाम कर सकते हैं। ख़त्म। आप ये कुछ कंसेप्ट था। अगर टोटल पे बार है, सभी डिजिट पे हैं तो उतने ही 9, कोई 0 नहीं, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 और जितने पे नहीं है उतने 0, और जो नहीं है उसको माइनस कर देंगे। और बात अगर कहीं एडिशन की आएगी तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उसमें बता दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में कर देख सकते हो कि अगर एडिशन की बात आती है तो फर्स्ट क्लास का आप कर सकते हो। अब बेस्ड ऑन कुछ रेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन है उसको समझते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब है बेटा, जैसे मान लो 1/√2 है तो रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर से रूट को हटाना है। मैं इस पर अच्छे का सवाल कराऊंगा अभी, बस थोड़ा सा ये देख लो। रेशनलाइजेशन का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको हटाना है। अगर √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर √2 हो जाएगा और नीचे सिर्फ 2 बचेगा, और इसका आंसर देखो रेशनलाइज हो गया। मतलब कहने का है कि जहाँ कहीं भी डिनोमिनेटर में रूट दिखे उसको हटाना ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। अब इस पे पहला बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। जो लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे सच में वो 9th के टॉपर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ √3 minus √2 डिवाइड बाई 3 minus √2 डिवाइड बाई 3 plus √2 इज इक्वल टू a माइनस b√2। ये सवाल बेटा कुछ अलग नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू कितनी है और बी की वैल्यू कितनी है। कहीं ना कहीं हमें इस पूरे वैल्यू को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करते ही ये इस फॉर्म में बनेगा, कुछ रियल नंबर बनेंगे प्लस और कुछ √2 के मल्टीपल बनेगा, यानी कि इसको सॉल्व करने पे इस तरह से दिखेगा, और जो इस तरह से दिखेगा उससे कंपेयर करेंगे कि √2 के बगल में क्या है, कांस्टेंट क्या है, उससे ए और बी की वैल्यू आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब इससे ये आप सीखोगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। देखो ये नंबर को रेशनलाइज करना है, यानी कि 3 प्लस √2 डिवाइड बाई 3 माइनस √2 को रेशनलाइज करना है। तो करने के लिए कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, निगेटिव साइन है, इसी के अपोजिट साइड से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 3 प्लस √2 और नीचे भी 3 प्लस √2।
देखो बेटा, जो लोग भी इसको अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, समय दे रहे हैं, उन्हीं को समझ में आएगा भी, और देखते रहोगे, समझते रहोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये। ठीक, देखो कितना ये खतरनाक सा दिख रहा है, लेकिन है नहीं उतना भाई। 3 + √2, 3 - √2 ये भी फाइंड आउट करना है, लेकिन कुछ नहीं है। एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर में कोई फर्क पड़ता नहीं है, यानी कि रेशनल कह रहे हैं यानी P/Q यानी रेशियो के फॉर्म में कोई भी चीज़ हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक कहानी समझ लो कि A + B का अगर कहीं पे मल्टीप्लाई हो A - B से, तो पहला टर्म का होल स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का होल स्क्वायर होता है। इसलिए यहाँ पे किया गया है कि अगर ये माइनस है तो प्लस कर दे तो ये फॉर्म बन जाए। जैसे ही ये फॉर्म बनेगा, A का स्क्वायर √2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। ऊपर की कहानी देखो, 3 + √2 का होल स्क्वायर बनेगा, 3 + √2 का होल स्क्वायर बनेगा, और नीचे की जो कहानी है वो 3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो A, अब यहाँ पे देख लो फिर से, A + B का होल स्क्वायर सभी बच्चों को पता होगा, A² + B² + 2AB, है ना। तो यहाँ पे A का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2AB बटे A² मतलब 9, √2 का स्क्वायर मतलब बेटा 2। देखो कहानी खत्म हो गई। 9 2 11 प्लस 6√2 डिवाइड बाई 9 में से 2 जाएगा तो 7। इसको दो पार्ट में किया जाएगा तो 11/7 प्लस 6/7 √2। समझ में आ रहा है। अब देखो, अगर मैंने इसको रेशनलाइज किया तो ये बन के आया है 11/2 प्लस 6/7 √2। इसी टर्म को हम लोग क्वेश्चन से कंपेयर कर देंगे। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो यहाँ पे आया हुआ 11/7 प्लस 6/7 √2 इज इक्वल टू A प्लस B√2 प्लस B√2 से करते हैं तो √2 की जगह पे क्या है, √2 है, इसके बगल में B है तो B की जगह क्या है 6/7, तो फिर A की जगह क्या है 11/, तो A की जगह हो जाएगा 11/7 और B की जो वैल्यू हो जाएगी 6/7। ये इस सवाल का खूबसूरत सा आंसर है। समझ पा रहे हो ये। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को देखे तो उसको रेशनलाइज करने आना चाहिए, और जो बच्चा रेशनलाइज करना सीख गया वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। समझ पा रहे हो ये, समझना ध्यान से। कह रहा है कि √2 इज इक्वल टू 1.414, फाइंड रूट ऑफ √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर √2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, √2 की वैल्यू पुट करोगे तो 1.414 में से 1 माइनस करेंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर रूट लेंगे, काफ़ी लेंदी बनेगा। लेकिन हमें इसे बहुत शॉर्ट तरीके से बनाना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ कहीं भी इस तरह से दिखे बेटा, तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि हम लोग इसका रेशनलाइजेशन कर लें। जैसे कि हमने रेशनलाइजेशन आपको बता रखा है। तो रेशनलाइजेशन में क्या करोगे, रूट के अंदर जो √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1 है, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। अब बताओ ऊपर क्या बन गया, √2 - 1 √2 - 1 यानी कि √2 - 1 का होल स्क्वायर होगा। अगर ये √2 - 1 का होल स्क्वायर है तो √2 - 1 ऊपर बचेगा और नीचे क्या होगा, A + B और A - B। तो A का स्क्वायर 2 और -1। अब बताओ ये तो रूट में रहेगा, ये रूट से हट गया। वजह ये थी क्योंकि ये 2 बार है। तो अब बताओ ये रूट के अगर अंदर है तो ऊपर तो √2 - 1 हो गया, क्लियर, और नीचे √1, तो √1 की वैल्यू 1। फाइनली क्या होगा, √2 - 1, √2 की वैल्यू 1.414 और उसमें से 1 घटा देना है, 0.414 इस सवाल का आंसर है। तो मुझे नहीं लगता बहुत टफ है, लेकिन हाँ ये अच्छे क्वेश्चंस जरूर हैं। जो भी 9th के बच्चे हैं जो आगे ओलंपियाड या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, अदरवाइज ये आपके NCERT में तो इस लेवल का नहीं मिलेगा। रेशनलाइजेशन का ही मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, अच्छे से समझिएगा। अगर बेटा मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू √2 - 1 है, x की वैल्यू √2 - 1 है, देन फाइंड, ये बहुत छोटा सा सवाल है। पहला x + 1/x और सेकेंड नंबर x - 1/x। ये बेसिक सा सवाल है, मैं इस पर एक और भी अच्छा सा सवाल करा दूंगा। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले x + 1/x और यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें सीधी सी बात है बेटा, x बराबर √2 - 1 है तो 1/x निकालने की कोशिश करोगे तो ये आएगा 1/√2 - 1। अगेन इसका क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। और जैसे ही इसका रेशनलाइजेशन करोगे देखो क्या बनता है, बहुत खूबसूरत सा चीज़ बनेगा ये।
रेशनलाइजेशन करने पे ही जो ये प्लस माइनस का साइन है प्लस बन जाएगा ऊपर, और कुछ नहीं। देखो ये तब होता है जब इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, समझने वाले समझ जाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे देखो, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √2 प्लस 1। देखो x की वैल्यू अगर √2 माइनस 1 है तो 1/x की वैल्यू √2 प्लस 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको x की जगह √2 माइनस 1 और प्लस 1/x की जगह 1/x की जगह √2 प्लस 1, -1 प्लस 1 कैंसिल बराबर 2√2, खत्म सवाल। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, ध्यान देना ये इजी था, मैं इस पर एक और अच्छा सा क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भी आना चाहिए आप लोग को। अगर मैं इसको बताऊं तो √(x) की वैल्यू √2 माइनस 1 दिया हुआ है, माइनस ऑफ, बच्चे क्या करते हैं माइनस लगाते नहीं, ब्रैकेट नहीं लिखते बेटा। जब ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो गलतियां होंगी। माइनस का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में होता है, √2 कैंसिल हो जाएगा, -2। इन दोनों सवालों का जवाब ऐसा है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, इसमें बहुत अब एक छोटा सा और भी क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। x की वैल्यू दिया हुआ है बेटा, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है x बराबर, ये दिया हुआ है 3 + 2√2, 3 + 2√2। फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है x² + 1/x²। ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे किया जाएगा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। फाइंड करना है x² + 1/x²। तो इसमें क्या किया जाएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब x दिया हो 3 + 2√2 तो 1/x निकाला जा सकता है 1/3 + 2√2 करके। रेशनलाइज करेंगे तो 3 - 2√2 ऊपर और 3 - 2√2 नीचे। ऐसा करने से ऊपर हमें मिलेगा 3 - 2√2, ठीक है। और यहाँ पे a + b, a - b, अगेन a का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, यानी नीचे 1 हो गया तो ये 3 - 2√2, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू अगर ये है तो 1/x की वैल्यू ये 1/x की वैल्यू ये। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x² + 1/x²। ये बताओ, इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें, जोड़ दें, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई इसका स्क्वायर करोगे फिर इसका स्क्वायर करोगे, जोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी किया जा सकता है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूँ बेटा कि ये कहीं ना कहीं x + 1/x का होल स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। x² + 1/x² + 2 भी आता है तो -2 बगल में कर दे, कहानी खत्म। फिर से ध्यान से समझो, x की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, 1/x की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस टर्म को हम लोग ये भी लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर। देखो a² + b² + 2ab आएगा तो 2ab में केवल 2 बचेगा, यहाँ से -2, उसकी कहानी खत्म कर देगा। अब बताओ यहाँ पे x + 1/x की बात करें, इसको और इसको जोड़ना है तो 3 + 3 6, 2√2, अब -2√2 ये जुड़ेगा तो खत्म, 6 का स्क्वायर -2, 36 - 2 34, खत्म कहानी। समझ पा रही हैं? तो इस पे आप पे जितना भी क्वेश्चंस होगा रेशनलाइजेशन का, उस पे बेस्ड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे आप डेफिनेटली बनाओगे बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब एक लास्ट जो है, लास्ट आपका है बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट। तो बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट पे आपको मैं 1-2 सवाल कराता हूँ, देखिएगा, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। हमें ये शो करना है, प्रूव करना है, प्रूव डेट, बेस्ड ऑन हम लोग कर रहे हैं प्रूव डेट, हम लोग को कुछ प्रूव करना है। एक आध क्वेश्चन इस पर करते हैं। क्वेश्चन ये है कि x की पावर a + b और इस पे पावर बेटा 2 है, इस पे नहीं है पूरे पे, सॉरी, x की पावर a और b और इस पूरे पे पावर है 2। देखना कितना अच्छा सवाल है। फिर से x की पावर b + c और इस पूरे पे पावर है 2। फिर से x की पावर c + a और इस पूरे पे पावर है 2, डिवाइड बाई x की पावर a b c की पावर 4, x की पावर a + b + c की पावर 4, और हमें ये बताने किसके बराबर हो, 1 के बराबर। किसके बराबर हो बेटा, 1 के बराबर। तो देखिए बेसिक एक्सपोनेंट का रूल कैसे लगेगा इस हाई लेवल हाई वोल्टेज क्वेश्चन में। कुछ है नहीं, बस दिखने में बड़ा है, लेकिन ये खूब आराम से होगा। देखो कैसे, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये हो जाएगा x की पावर 2a + 2b। पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 2b + 2c इंटू पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 2c + 2a।
बटे पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a प्लस 4b प्लस 4c। इतना आप लोग को कहानी पता होगी कि एक्सपोनेंट में ये ध्यान रखना, अगर a की पावर n और इसके पावर में m हो बेटा, तो a की पावर n इंटू एम हो जाता है, a की पावर n इंटू एम हो जाता है। अब फिर से ध्यान से समझो इसको, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, कहीं पे भी अगर a की पावर n इंटू ए की पावर m हो, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा। ये बेसिक कहानी है, बच्चों को आता हो, आप सभी को आता होगा, ठीक है। तो x की पावर 2a प्लस 2a 4a, x की पावर 2b 2b 4b, x की पावर 2c 2c 4c। अब नीचे भी x की पावर सेम चीज़ है, 4a प्लस 4b प्लस 4c। अब एक बात बताओ, जब बेस और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो तो कट के 1 ही तो आएगा। समझ पा रहे हैं? इजी सा सवाल था। एक और है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग एक्सपोनेंट का ये लास्ट में बनाता रहूँ, ठीक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक सवाल है। एक्सपोनेंट का बेसिक अगर आप लोग बेटा रूल समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। देखता हूँ अगर एक आधा और भी होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, और आपको जब भी लगे कि ये सब क्वेश्चंस अच्छे चल रहे हैं और आपको और भी क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी तो कमेंट करके बताना, तभी मैं आगे और भी वीडियो इस पर बनाऊंगा। एक क्वेश्चन है बेटा 9 की पावर n, इफ़ क्वेश्चन ये है 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n/2 और इस पे पावर है 2 माइनस का, इंटू सॉरी माइनस है बेटा यहाँ पे माइनस 27 और इस पे पावर है n। ये कहानी है, बटे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। ये बहुत अच्छा सा एक सवाल है। प्रूव डैट आपको प्रूफ करना है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपको प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है कि m माइनस n किसके बराबर हो, 1 के बराबर। m माइनस n किसके बराबर हो, 1 के बराबर। ये सवाल है, आप समझ पा रहे, ठीक है। देखिए 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n/2 की पावर -2, यही सवाल है। माइनस 27 की पावर n बटे 3 की पावर m और 3 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 27, ठीक है। आप देखिए समझिए इसको, हम लोग कोशिश इसमें यही करेंगे कि बेटा इससे और इसे कंपेयर किया जाए और बेस बराबर करके ये वैल्यू लिख ली जाए। इधर क्या है nm है, तो इधर nm में बेस सेम कर लिया जाए और इधर भी सेम कर लिया जाए, पावर से हम लोग कंपेयर कर लिया जाए, जैसे हमने शॉर्ट वीडियो में बता रखा है। तो बेस यहाँ पे है बेटा 3 की पावर 2n, ये 3 का स्क्वायर है, इंटू 3 की पावर 2, समझना अच्छे से, इंटू 3 की पावर n/2 की पावर -2, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल होके 3 की पावर सिर्फ n बचेगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और माइनस ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, तो ये 3n हो जाएगा। यहाँ पे n था, यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, बटे 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/27। क्लियर होगी ये बात, आ रहा होगा समझ में बेटा, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत होगा देखना एक बार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। 3 की पावर 3m और 2n और n, 3 की पावर 2n बेटा 3 की पावर n, ये दोनों मिलाकर 3 की पावर 3n बनेगा, 3 की पावर 3n बनेगा। ये देखो 2n प्लस n, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, 2n यहाँ पे 1n यहाँ पे, दोनों मिलाकर 3n हो जाएगा। 3 की पावर 3n यहाँ भी है, 3 की पावर 3n यहाँ भी है, तो यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगा, क्या बचेगा 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 को लिखेंगे 9, यहाँ से 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 होगा बेटा 8, ये 8 और ये 8 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3, 1/3 की पावर 3। अब तो सवाल ने तो दम तोड़ दिया बेटा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है। देखो कैसे नहीं है, 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3m, अगर हम ऊपर ले जाएं, ये नीचे ही ले आएँ, तो 3 की पावर, इसको नीचे ही ले आते हैं, 3 की पावर 3m माइनस 3n हो जाएगा। जब ये 3n नीचे आएगा तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा नीचे, और ऊपर जाता तो ये वाला माइनस हो जाता, इज इक्वल टू ऑलरेडी लिखा है 3 की पावर 3।
बेस सेम 1/3 1/3 ऊपर सेम तो बेस सेम तो पावर भी सेम। हमने ये कई बार शॉर्ट वीडियो में करा रखा है बेटा, अगर आपको जरा भी डाउट हो वहाँ भी जाके देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी भी बच्चे को कुछ डाउट होगा, क्योंकि ये सब टॉपर्स हैं। जो भी वीडियो देख रही है एक टॉपर ही देख सकता है। 1 हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। ये रही इतनी सी कहानी। आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे इसका, आप ये बेस्ड ऑन जो हमने करा रखा है एक्सपोनेंट, इस पे भी जितने भी क्वेश्चंस किया जाएगा एकदम सही और एक्यूरेट बनेगा। बस आपको बेसिक कुछ टर्म्स को ध्यान में रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन करा देना चाहिए। इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है कि अगर कहीं रूट में कुछ चीज़ दिया हुआ है तो कैसे पता करें कौन बड़ा है कौन छोटा। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ। अगर बेटा अंदर x लिखा है बाहर n लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/n, और अंदर x लिखा है बाहर n लिखा है और एक और m लिखा है तब क्या होता है, तो ये होता है x की पावर 1/n। ये पावर में फिर जाएगा 1/n तो ये हो जाएगा 1/m। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बेसिक रूल्स हैं जो कहीं पे यूज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड। कुछ नंबर्स हैं उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। लिखा हुआ है 6 और बाहर है बेटा 5, शायद बाहर 6 है, रूट के अंदर है 7, बाहर 3, तो इसको क्यूब रूट कहते हैं। यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 इनमें है, और ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। तो एक चीज़ ध्यान से समझ लो। ध्यान से समझने के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि जब भी बेटा ये करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब जो क्वेश्चन से ऐसे नहीं बनेंगे, इनका एक लॉजिक होता है। अगर वो सीख जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जब भी इस तरह से रूट के अंदर कोई चीज़ें आए और इसमें बात हो कि ये इनमें बड़ा छोटा कौन है, तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन की बात नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंट की बात है। तो 6 की पावर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/6, 7 की पावर लिख सकते हैं 1/3 और 8 की पावर लिख सकते हैं 1/4। क्लियर। अच्छा, अगर मैं किसी नंबर में सब में सेम पावर करूं, सेम स्क्वायर करूं, सेम करूं, तो वो सब सेम ही होगा। इसका मतलब मैं इन पावर्स को, इन जो बेस में दिख रहा है बेटा ध्यान देना, इन बेस को इक्वल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इनका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें 4 से करूँ, इसमें भी 4 से करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर 3 से करूँ, इसमें भी 3 से करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2/12, इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 4/12, समझना ध्यान से, और इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 3/12। क्लियर हो गया। क्या इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 6 की पावर 2 और रूट बाहर 12, 12 का मतलब 1/12, 7 की पावर 4 बाहर 12, 8 की पावर 3 बाहर 12, हाँ या ना। आप बताओ यहाँ पे ये 36 है बाहर 12, 7 की पावर 4 यानी कि बेटा 49 × 49 और इसके बाहर 12, 8 की पावर 3 512 सबको पता है और ये 12। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे रूट की वैल्यू देखी जाए तो इसके बाहर जो ये इंडिसेस हैं ये तो सेम है, ये तो सेम है, सब में 12 12 12 लगा हुआ है। अगर यहाँ 2 2 2 होता तो सबका स्क्वायर रूट, 3 3 3 होता तो सबका क्यूब रूट सेम है। लेकिन अंदर की वैल्यू 36, 49 × 49 और 512, तो आप देख के बता सकते हो कि सबसे जो बड़ा होगा ये होगा, क्योंकि इनके अंदर की वैल्यू सबसे बड़ी है, और सबसे छोटा बेटा ये होगा क्योंकि इनके अंदर की वैल्यू सबसे छोटा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना होता है कि कुछ एलसीएम लेकर बराबर करके उनको बाहर और अंदर का सेम करके हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें भी अगर कहीं कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।